कहानी की शुरुआत में हम जॉय से मिलते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक भयंकर महामारी के डर से शहर से भागने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी गाड़ी में बैठकर तेजी से शहर से बाहर निकल रहा था, लेकिन तभी उसने देखा कि जो गाड़ियां शहर से दूर जा रही थीं, वे वापस अंदर की ओर लौट रही थीं। ये देखकर जॉय हैरान हो गया। कुछ दूर आगे जाने पर उसने देखा कि सड़क पर गाड़ियों का जबरदस्त जाम लगा हुआ है। जब जॉय अपनी गाड़ी से बाहर निकला तो उसने देखा कि शहर से बाहर निकलने वाले मुख्य रास्ते को पुलिस ने पूरी तरह घेर लिया है। आसमान में भी पुलिस के हेलीकॉप्टर हलचल की जांच कर रहे थे। पुलिस ने सबको चेतावनी दी कि शहर में एक बहुत ही जहरीला और भयानक वायरस फैल गया है और सभी को अपने घरों में वापस लौट जाना चाहिए, वरना कोई नहीं बचेगा। ये सुनकर जॉय को गुस्सा आ गया। वो सोचने लगा कि जब महामारी फैली है तो बाहर निकलने के बजाय पुलिस उन्हें वापस शहर में क्यों भेज रही है। तभी अचानक एक चट्टान का टुकड़ा जॉय की गाड़ी पर आकर गिरा, जिससे वो डर गया। पहाड़ियां कांपने लगीं और उनके उस पार से 2 लड़ाकू विमान आए और सीधे शहर की ओर चले गए। कुछ ही देर में उन्होंने पूरे शहर पर बम गिराकर उसे शमशान बना दिया। ये देखकर जॉय की पत्नी पूरी तरह समझ गई थी कि अगर उन्होंने पुलिस की बात मानकर घर वापसी की होती तो आज उनका भी यही हश्र होता और वे भी सभी के साथ मारे जाते। तभी उन लड़ाकू विमानों ने उन लोगों की ओर मुड़ना शुरू कर दिया। यह देखकर भगदड़ मच गई। अब सबको समझ आ चुका था कि सरकार उन्हें मारने वाली है। जॉय और उसके परिवार को भी पता चल गया था कि वे कहीं भी भागे, ये लड़ाकू विमान उन्हें मारकर ही रहेंगे। उनकी नजर पीछे की पहाड़ी पर एक घर पर पड़ी और वे वहां छिपने का फैसला करके उसी ओर भागे। पीछे बचे सभी लोगों पर लड़ाकू विमानों ने बम गिरा दिए। जॉय और उसका परिवार किसी तरह पुलिस और विमानों की नजरों से बचते हुए उस घर के पास एक भूमिगत गोदाम के पास पहुंचे और तुरंत उसके अंदर घुस गए। ठीक उसी समय एक जोरदार धमाका हुआ। उनकी किस्मत अच्छी थी कि वे समय रहते गोदाम में चले गए और बाल बाल बच गए। सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि आखिर ऐसा कौन सा भयानक वायरस था जिसके लिए सरकार को पूरा शहर ही तबाह करना पड़ा। जॉय को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे बस इतना पता था कि अगर उसे और उसके परिवार को जिंदा रहना है तो उन्हें चुपचाप इसी गुफा में अपनी बाकी जिंदगी गुजारनी होगी। उनकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि वे कब तक यहाँ छिपे रहेंगे और खाने पीने का इंतजाम कैसे करेंगे। तभी उन्हें गुफा के अंदर बहुत सारा एक्सपायर हो चुका खाना मिला, जो उनके लिए आराम से 3 महीने तक चल सकता था। जॉय की पत्नी अपनी बेटी को लेकर बहुत चिंतित थी कि अगर वो बीमार पड़ गई तो क्या करेंगे। दरवाजा बंद करते समय जॉय के हाथ में गहरी चोट लग गई थी। अब वे दोनों और भी ज्यादा घबरा गए थे कि कहीं उस जहरीले वायरस ने उन पर हमला तो नहीं कर दिया, लेकिन उनके पास सोचने का वक्त नहीं था। सबसे पहले उन्हें उस गुफा को सुरक्षित बनाना था। जॉय ने मजबूत लोहे की जंजीर से दरवाजे को अच्छे से बंद कर दिया और ये तय किया कि उन्हें अपनी पूरी जिंदगी इसी गुफा में बितानी होगी। उस अंधेरी गुफा में जीवन बिताना इतना आसान नहीं था। हर दिन वही बासी और एक्सपायर हो चुका खाना और गंदा पानी। जब वे खाली होते थे तो समय बिताने के लिए ताश खेलते थे। बाहर की दुनिया से उनका संपर्क पूरी तरह कट चुका था। कई दिनों तक गुफा के अंदर रहने के बाद वे ऊब चुके थे, लेकिन वे मजबूर थे। अगर वे बाहर जाते तो मारे जाते। उनकी जिंदगी ऐसी हो गई थी जैसे दुनिया ही खत्म हो गई हो। एक दिन जॉय की बेटी ने उससे पूछा, पापा हम यहाँ कब तक रहेंगे। जॉय के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस इतना कहा कि जब बाहर का वायरस चला जाएगा तो वे बाहर जाएंगे। इस तरह महीने और फिर साल गुजर गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि वे 200 से ज्यादा दिन गुफा में बिता चुके हैं। एक दिन जॉय की बेटी ने अपनी माँ के बनाए हुए टेलीस्कोप से बाहर की दुनिया देखी तो वो सन्न रह गई। बाहर सब कुछ शांत और वीरान था, जैसे पूरी दुनिया एक खंडहर में बदल गई हो। किसी इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। उसे लगा कि शायद वे ही दुनिया के आखिरी बचे हुए इंसान हैं। उसकी माँ ने उसे समझाया कि हो सकता है उसके दोस्त भी उनकी तरह कहीं छिपे हों। रात हो चुकी थी और उनके पास खाना भी बहुत कम था। जॉय और उसके परिवार ने थोड़ा थोड़ा खाकर ही काम चलाना शुरू कर दिया। आज जॉय की बेटी को ज्यादा भूख लगी थी, इसलिए उसे खाने का पूरा डिब्बा दिया गया। लेकिन जब उसने उसे खोला तो वो अंदर से खाली था। दरअसल उस डिब्बे के पीछे एक छेद था। शायद किसी चूहे ने खाना खा लिया था। जॉय की पत्नी ने तुरंत सारे डिब्बों की जांच की तो पता चला कि 10 डिब्बे खाली थे। ये देखकर वे दुखी हो गए, क्योंकि ये उनके पूरे महीने का राशन था। जॉय की पत्नी ने अंदाजा लगाया कि कोई चूहा आया होगा। उसने कहा कि अगर इस चूहे को जल्दी नहीं भगाया गया तो ये सारा खाना खा जाएगा और उन्हें भूखा रहना पड़ेगा। जॉय की बेटी उदास हो गई तो जॉय ने उसे समझाया कि वो चिंता ना करे। अगर खाना खत्म हो गया है तो वो ऊपर जाकर कुछ और खाने का सामान लाएगा। अगले दिन जब जॉय की पत्नी और बेटी खेल रहे थे तभी पीछे से कुछ आवाज आई। लड़की ने मुड़कर देखा तो पता चला कि फिर से एक चूहा खाना चुराने आ गया है। इससे पहले कि वो चूहा भागता, जॉय की पत्नी ने जॉय को बुला लिया। जॉय गुस्से में आया और बोला कि आज वो इस चूहे के टुकड़े टुकड़े कर देगा। वो जैसे ही उस पर हमला करने के लिए बढ़ा, वो चालाक चूहा बचकर भाग गया। भागते समय उसने मेज पर रखी लालटेन गिरा दी। जैसे ही वो चूहा अपने बिल में घुसने वाला था, जॉय ने उसे डंडे से मार दिया। वे सब चूहे के मरने की खुशी मना ही रहे थे कि तभी उन्हें पता चला कि लालटेन के गिरने से आग लग गई है। जॉय उसे बुझाने के लिए दौड़ा।
लेकिन लालटेन इतनी गर्म थी कि उसका हाथ जल गया। तभी लालटेन का शीशा टूट गया और मेज में आग लग गई। जॉय की पत्नी ने पर्दा फाड़कर आग बुझाने की कोशिश की और जॉय ने नल से पानी की बाल्टी भरकर आग पर डाली। आग तो बुझ गई, लेकिन एक और बड़ी मुश्किल पैदा हो गई। उस आग से निकलने वाले धुएं ने पूरी गुफा को भर दिया था। ये धुआं धीरे धीरे गुफा की जाली से बाहर निकलने लगा। जॉय और उसका परिवार घबरा गए, क्योंकि अगर धुआं ऐसे ही बाहर निकलता रहा तो बाहर के लोगों को उनके ठिकाने का पता चल जाएगा। वे तीनों डरकर चुपचाप बैठे रहे। जॉय ने कहा कि शायद रात के अंधेरे में धुआं कोई नहीं देख पाएगा। पूरी रात वे तीनों जागकर गुजारे। सुबह होते ही जब उन्होंने पेरिस्कोप से बाहर झांका तो वे चौंक गए। बाहर धुएं की वजह से जबरदस्त हंगामा मचा हुआ था। अब उन्हें यकीन हो गया था कि उनके ठिकाने का राज खुल चुका है। जॉय की पत्नी ने कहा कि अगर धुआं बाहर गया है तो जमीन पर राख भी गिरी होगी, जिससे उनके ठिकाने का पता लगाया जा सकता है। इसलिए उन्हें बाहर जाकर उस राख की सफाई करनी होगी। बाहर की दुनिया। जॉय और उसकी पत्नी ने बाहर जाकर सफाई करने का फैसला किया। बाहर जाने से पहले जॉय ने अपनी बेटी से वादा लिया कि चाहे बाहर कितनी भी आवाजें आए, कोई भी उसे बुलाए, वो बाहर नहीं आएगी। बेटी से वादा लेने के बाद उन्होंने जंजीर खोली और बाहर की आवाजों को ध्यान से सुना। जब उन्हें यकीन हो गया तो वे दोनों बाहर निकले। गुफा के अंदर उनकी बेटी अकेली रह गई थी। वो अपने माता पिता का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब बहुत देर तक वे वापस नहीं आए तो वो सीढ़ी पर चढ़कर टेलीस्कोप से बाहर के हालात देखने लगी। उसने देखा कि उसके माता पिता गुफा के दरवाजे को छिपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिससे वो सदमे में आ गई। उसने देखा कि जंगल से एक भयानक साया उसके माता पिता की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। लड़की ने जोर से आवाज लगाई, पापा पीछे देखो। लेकिन दूरी ज्यादा होने की वजह से उसके पापा ने उसे नहीं सुना। वो बहुत डर गई, लेकिन डर को किनारे रखकर अपने माता पिता की जान बचाने के लिए जल्दी से सीढ़ी से बाहर निकलने लगी। जब वो बाहर आई तो देखा कि उसके माता पिता गायब हो चुके थे। वो डर के मारे जोर जोर से अपने मम्मी पापा को आवाज लगाने लगी। तभी पीछे से उसकी माँ आई और उसका मुंह दबाकर उसे शांत रहने के लिए कहा। उन्होंने देखा कि कुछ देर बाद हिरणों का एक झुंड तेजी से भाग रहा था। वे बाल बाल बच गए। अब वे और भी ज्यादा डर गए थे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि इन डरे हुए हिरणों का इस तरह भागना जरूर किसी भयानक चीज के आने का इशारा है। वे तेजी से अपनी गुफा की ओर भागे और उसके अंदर घुस गए। जॉय ने अंदर से लकड़ी का दरवाजा बंद किया और उसे लोहे की जंजीरों से मजबूती से बांध लिया। उसने अपनी पत्नी और बेटी को चुप रहने को कहा। तभी उन्होंने सुना कि ऊपर कोई आ चुका है और वो गुफा के दरवाजे की तरफ ही रहा है। वो जो भी था, कई मिनट तक दरवाजे के पास इधर उधर घूमता रहा। आखिरी लड़ाई। होशियारी से जॉय अपने परिवार को लेकर दरवाजे से धीरे धीरे आगे की ओर जाने लगा। शायद अभी तक ऊपर वाले को ये पता नहीं था कि गुफा के अंदर भी कोई है। तभी डर के मारे जॉय की बेटी रोने लगी। जॉय की पत्नी ने जल्दी से जाकर उसे चुप कराया और कहा कि अगर किसी ने भी उसकी आवाज सुन ली तो वे सब मारे जाएंगे। वे तीनों धीरे धीरे दरवाजे से काफी आगे बढ़ चुके थे। वे ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि अगर कोई दुश्मन ऊपर से दरवाजा खोल भी दे तो उन्हें कोई दिखाई न दे। तभी लड़की ने अपनी गुड़िया उठाई, लेकिन उसकी रस्सी एक स्क्रू में फंस गई और वो स्क्रू ढीला होने लगा। ये देखकर जॉय और उसकी पत्नी घबरा गए, क्योंकि उस रस्सी से गुड़िया की रिकॉर्डेड आवाज जुड़ी हुई थी। इससे पहले कि जॉय कुछ कर पाता, उस गुड़िया से जोर से आवाज आने लगी। जॉय ने तुरंत उस गुड़िया को फाड़ दिया और उसके अंदर का स्पीकर तोड़ दिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ऊपर जो चीज उनका पीछा कर रही थी, उसने उन लोगों को देख लिया था। उसने ऊपर जोरदार टक्कर मारी और तेजी से गुफा के दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। उसने जॉय का ठिकाना ढूंढ लिया था और वो दरवाजे को जोर से खोलने की कोशिश करने लगा। वो दरवाजे को तेजी से ठोक रहा था, लेकिन जंजीरों की वजह से वो खुल नहीं पा रहा था। अब उन्हें खतरा और भी ज्यादा महसूस हो रहा था। ऊपर के उस राक्षस को पता चल चुका था कि अंदर जरूर कोई है। उसकी भयानक ताकत की वजह से जंजीरें धीरे धीरे एक एक करके टूटने लगीं। ये देखकर जॉय समझ गया कि वो दरवाजा ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। इसलिए जॉय तेजी से अंदर भागा और पानी के एक पाइप को उखाड़ने लगा। यहाँ पर जॉय की पत्नी भी हिम्मत दिखाते हुए सीढ़ी पर चढ़कर रस्सी से लटक गई और अपना पूरा वजन उस पर डाल दिया ताकि दरवाजा न खुल पाए। लेकिन तभी दरवाजे का ढक्कन धीरे धीरे खुलने लगा और उस पर एक भयानक काला साया नजर आया, जिसकी आंखें बल्ब की तरह चमक रही थीं। जॉय ने बिना सोचे समझे उस राक्षस पर हमला कर दिया, जिससे वो पीछे गिर पड़ा। जॉय ने तुरंत दरवाजे को बंद किया और पाइप फंसाकर उसे मजबूत कर दिया। वो चीज वहां से भाग गई, लेकिन जॉय का शरीर अभी भी डर के मारे कांप रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि बाहर सिर्फ सैनिक ही नहीं, बल्कि इतने भयानक और खतरनाक राक्षस भी घूम रहे हैं। जॉय और उसका परिवार डर के मारे सीढ़ियों के पास बैठ गए, क्योंकि उनके ठिकाने के बारे में अब सबको पता चल चुका था। उन्हें अंदाजा हो गया था कि अभी तो एक आया था, लेकिन अगली बार जब वो आएगा तो अपनी पूरी टीम के साथ आएगा और तब वे कुछ नहीं कर पाएंगे। आखिरी बलिदान। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि अलमारी कांपने लगी। जॉय और उसका परिवार समझ गया कि उस राक्षस ने अपने बाकी साथियों को भी बुला लिया है। ऊपर तेजी से उनके दौड़ने की आवाजें सुनाई देने लगी, मानो हजारों जानवर उनके ऊपर से दौड़ रहे हों।
वे सब गुफा के दरवाजे के पास एक साथ खड़े हो गए। ये देखकर जॉय और उसका परिवार डर से सहम गए। तभी उनके दरवाजे पर एक साथ हमला होने लगा। इस बार एक नहीं बल्कि कई सारे राक्षस हमला कर रहे थे, इसलिए मजबूत लोहे की जंजीर भी दरवाजे को टूटने से नहीं रोक पाई और दरवाजा टूटकर नीचे गिर गया। उस दरवाजे के ऊपर से ढेर सारी चमकती आंखें दिखने लगी। जॉय और उसकी पत्नी डर के मारे गुफा के अंदर तेजी से भागने लगे, लेकिन वे अजीब दिखने वाले राक्षस उनके पीछे आ रहे थे। तभी जॉय की पत्नी ने लालटेन को पर्दे के ऊपर फेंक दिया और उन राक्षसों के बीच एक जलता हुआ पर्दा खड़ा कर दिया। फिर जॉय और उसकी पत्नी ने अलमारी को पकड़कर दरवाजे के सामने अटका दिया और गुफा के अंदर की तरफ भागे। जॉय को पता था कि ये सब चीजें उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगी। उनके बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी उस लड़की को जमीन से बाहर निकलने का एक रास्ता दिखाई दिया। जॉय ने पूरी ताकत से उस खिड़की को तोड़ दिया और अपनी पत्नी और बेटी को बाहर निकाल दिया। लेकिन जब वो खुद निकलने की कोशिश करने लगा तो जगह छोटी होने के कारण वो बाहर नहीं निकल पाया। राक्षस उसकी ओर तेजी से बढ़ रहे थे। जॉय को जैसे तैसे करके उस गुफा से बाहर निकलना था, इसलिए उसने अपनी कंधे की हड्डी तोड़ दी। दर्द तो बहुत हुआ, लेकिन बिना समय गंवाए वो उस छोटे छेद में घुस गया। जॉय की पत्नी अपनी पूरी ताकत से उसे बाहर खींचने लगी, लेकिन तभी जब जॉय थोड़ा ही बचा था कि राक्षसों ने आकर उसका पैर पकड़ लिया। जॉय समझ गया कि अब उसका बच पाना नामुमकिन है, इसलिए उसने अपनी पत्नी से कहा, चाहे आज कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारी बेटी को कुछ नहीं होने देना। तभी वो भयानक राक्षस उसे गुफा के अंदर खींच लेता है। लेकिन जॉय उस राक्षस से डरता नहीं और उसे लड़ने के लिए चुनौती देता है। वो कहता है, आओ आज देखते हैं किसमें कितना दम है। जॉय की पत्नी और बेटी देखती हैं कि गुफा के अंदर से बहुत तेजी से डरावनी आवाजें आ रही हैं। जॉय की पत्नी समझ जाती है कि जॉय उनसे इसलिए लड़ रहा है ताकि अपनी पत्नी और बेटी को भागने का मौका दे सके। और कहानी यहीं पर